नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम गति के समीकरण का डेरिवेशन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? गति के समीकरण का डेरिवेशन। तो आइए फर्स्ट गति का समीकरण देख लेते हैं क्या होता है। जो फर्स्ट गति का समीकरण होता है उसका सूत्र होता है b बराबर u प्लस ए टी। क्या होता है? b बराबर u प्लस ए टी, जहाँ b क्या होता है? अंतिम वेग होता है, u जो है वो प्रारंभिक वेग होता है, a त्वरण होता है और t समय होता है। तो एक हम सूत्र जानते हैं औसत त्वरण का। क्या? औसत त्वरण का। आइए यहाँ से डेरिवेशन शुरू होने जा रहा है। डेरिवेशन एक सूत्र हम जानते हैं। क्या? त्वरण बराबर वेग परिवर्तन अपान में समय। ये एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है। क्या? चेंज ऑफ वेलोसिटी अपान में समय। ठीक, तो ये होता है। अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, ये टी हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। फिर इसको यहाँ ले आओ और इसको इधर ले आओ। बस देखो b बराबर u प्लस ए टी, आपका समीकरण तैयार है। तो जो गति का फर्स्ट समीकरण होता है वो त्वरण के फार्मूले से ड्राइव्ड होता है। ठीक, अब गति का द्वितीय समीकरण है, आप देख लेते हैं। गति का द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। आओ देखते हैं इसे कैसे डेरिवेशन किया जाता है। क्या लिखते हैं? डेरिवेशन। डेरिवेशन यहां से लिखते हैं। हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं। क्या जानते हो आप? कि जो गति का फर्स्ट समीकरण है वो है b बराबर u प्लस ए टी होता है। और हम ये भी जानते हैं कि किसी वस्तु द्वारा जब t समय चला जाता है तो उसके विस्थापन का सूत्र क्या होता है? विस्थापन का सूत्र, विस्थापन का सूत्र, विस्थापन को यस से इंडिकेट करते हैं। औसत वेग इंटू समय होता है। क्या होता है? औसत वेग इंटू समय, या समय को t से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आओ यही फार्मूला हम, ये फार्मूला इसमें रख देते हैं। ठीक, ये देख लो, हम जानते हैं यह बराबर क्या होता है? औसत वेग इंटू समय। आइए देख लेते हैं हम। औसत वेग, औसत वेग इंटू समय, या समय को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं, t से। इससे पहले हमें यह भी जानना होता है कि औसत वेग क्या होता है। क्या? औसत वेग, तो यहीं पे देख लेते हैं। जो औसत वेग होता है, औसत वेग, औसत वेग इक्वल होता है, औसत वेग इक्वल होता है u प्लस बी अपान में t होता है। ठीक, ये औसत वेग का फार्मूला होता है। अब देखते हैं, यही फार्मूला इसमें रख देते हैं। देख लो, u प्लस बी अपान में t इंटू टी। अब हम जानते हैं कि v का सूत्र ये होता है, b बराबर u प्लस ए टी। u प्लस ए टी होता है। ठीक, और यहां पर भी t है। यहां पर देख लो, यहाँ पे औसत का वेग का फार्मूला ये भी होता था या ये भी होता है, 2 भी होता है। u प्लस बी अपान में t होता है, तो यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। अब इसको जोड़ लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? u प्लस यू, 2u हो जाएगा,
प्लस ए टी हो जाएगा अपान में 2 इंटू टी। अब देखो यहाँ से ये कट जाता, लेकिन यहाँ पे ये ऐड में है ना, तो इसको दो भागों में तोड़ लेते हैं। 2u प्लस ए टी अपान में 2 अपान में 2, इसको यहाँ से काट देंगे और इंटू में टी है, ठीक। अब देखना यस बराबर, देखो ये इसमें भी मल्टीप्लाई करेगा, ये इसमें भी मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा यू टी और दूसरा हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। ये देखो यही फार्मूला आपका निकल के चला आएगा, यही समीकरण है, ये समीकरण 2 है, समीकरण 2। इतना नोट कर लो, फिर तीसरा बताएंगे। आइए अब गति का तृतीय समीकरण देख लेते हैं, इसका डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन, अब आप लोगों को दो फार्मूला पता चल गया है या दो समीकरण पता चल गया है। कौन कौन सा? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा पता चल गया है बी बराबर यू प्लस ए टी। ये पहले द्वितीय समीकरण है। कौन सा है? द्वितीय समीकरण। ये द्वितीय समीकरण है और ये पहला समीकरण है। ये कौन सा है? पहला समीकरण। ये द्वितीय था और ये पहला समीकरण है। अब आप लोग जानते हो कि यहाँ पर अगर t का सूत्र निकालें, t बराबर हो जाएगा, ये इधर चला आएगा और ये अपान में हो जाएगा। ये देखो, अब यही t का मान गति के द्वितीय समीकरण में रख देते हैं। आओ देखते हैं, u t का मान क्या हो गया? b माइनस यू अपान में a हो जाएगा। ये प्लस लगा है हाफ ए टी, फिर t का मान क्या है? b माइनस यू अपान में क्या है? a, और ये स्क्वायर में है तो इसका सबका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखना ये u भी हो जाएगा और ये u स्क्वायर हो जाएगा, अपान में a है, ठीक। इधर देख लो, ये a है और ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, देख लो ध्यान से, b माइनस यू का स्क्वायर और a का स्क्वायर, और यहाँ पर a का स्क्वायर हो जाएगा तो एक स्क्वायर तो a के कट जाएगा, ठीक, यहाँ पर कट जाएगा। अब देखना ध्यान से, अब देखो यहाँ पर 2a हो जाएगा और यहाँ पर केवल a है, तो इसको हर को बराबर करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक। तो ये हो जाएगा 2u और ये 2u स्क्वायर हो जाएगा, अपान में ये 2 हो जाएगा यहाँ पर। और इसका अगर सूत्र निकालेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान से देख लो, ये इतना है, ठीक। या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, b माइनस यू का होल स्क्वायर अपान में 2, ठीक। ध्यान देना यहाँ पर, इसका अगर फार्मूला निकालेंगे कि a प्लस माइनस a माइनस बी का जो होल टॉइज होता है वो देख लो, इसको अभी मत छेड़ना, इसको ऐसे रहने दो। देखो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, देखना ध्यान से, फिर ये हो जाएगा माइनस 2u b हो जाएगा, ठीक। और ये अपान में क्या है? 2, सब के अपान में 2 कर दो, क्योंकि यहाँ पर भी हर सेम है, यहाँ पर भी हर सेम है, और ये यस का ही फार्मूला निकल रहा है।
देखना ध्यान से, देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस माइनस है, ये कट जाएगा। ठीक, ध्यान से देख लो, ये प्लस माइनस से कट जाएगा। फिर यहाँ पर देखो -2u है और यहाँ पे u स्क्वायर है, इसलिए ये बचेगा -u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान में 2। ठीक, अब यहाँ पर यस है, और यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर a भी बचा था, ये देखना, तो यहाँ पर a ऐसे चला आएगा, तो ये इससे गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 2as, ये देखो इतना बन गया। अब हम जानते हैं उसका जो गति का तृतीय समीकरण होता था वो b स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as होता था। ठीक, तो हमें बी स्क्वायर का मान निकालना है, तो बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, ये इधर चला आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आपका फार्मूला हो गया, तृतीय समीकरण निकल के आया। आज के लिए इतना ही, तब तक आप लोग ये नोट कर लो और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।